ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नारायणपुर जिले में 11 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय नारी शक्ति से विकसित भारत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मड़ई का कल समापन होगा। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। महिला मड़ई में राज्य के सभी 33 जिलों से 87 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा स्टॉल लगाया गया है। आज जन औषधि दिवस है। जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन औषधि दिवस लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं अब देश के हर कोने तक पहुंच रही हैं और जन औषधि मॉडल अब दुनिया को प्रेरित कर रहा है। आज जन औषधि दिवस के अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर के जिला अस्पताल स्थित जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से संवाद भी किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कल नई दिल्ली में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 आदिवासी युवाओं से बातचीत की। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासी युवाओं के साथ बातचीत में श्री राय ने कहा कि देश के उग्रवाद प्रभावित जिलों में काफी विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन जिलों में सड़क और रेलवे का नेटवर्क विकसित किया गया है तथा नए स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम और इसकी संस्कृति को संरक्षित करने में योगदान दिया है। उन्होंने युवाओं से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील की। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पिछले 15 वर्षों से आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों के युवक युवतियों को देश के प्रमुख शहरों में ले जाया जाता है। नारायणपुर जिले में 11 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उत्तर बस्तर और माड़ डिवीजन में सक्रिय इन सभी माओवादियों पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिला माओवादी भी शामिल हैं। आज नारायणपुर में नारायण पुलिस के समक्ष कुल 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। में 2 डीवीसीएम के अलावा 6 ऐसे नक्सली जो हथियारबंद पीएलजी बटालियन के कंपनी 1 या कंपनी 6 के सदस्य, इसके अलावा 3 पार्टी सदस्य थे जो सप्लाई टीम में थे। इसमें सबसे उच्चतर रैंक वाले 2 मंगेश जो कि कंपनी 1, 6 और 7 का अलग अलग समय में कमांडर रहा है और बुद्रू जो कि कुतुल एरिया कमेटी का डीवीसीएम रहा है। बड़े काडर, बड़े रैंक के काडर, हथियारबंद काडर बड़ी संख्या में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र स्थित अमदई घाटी डंप एरिया में आज माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य ग्रामीण घायल हो गया है। छोटे डोंगर निवासी दोनों ग्रामीण अमदई निको कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने ग्रामीणों से अपील की है कि क्षेत्र में आईईडी की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। उन्होंने कहा कि आईईडी की सही जानकारी देने वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपए तक की राशि इनाम में दी जाएगी और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस बीच बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर इलाके में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी स्मारक को ध्वस्त कर दिया है।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला और बाल विकास के कार्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने श्रीमती राजवाड़े से छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय से महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण तथा पोषण अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश भर सहित छत्तीसगढ़ के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में कल 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने जा रही इस लोक अदालत में लंबित मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस, मैट्रोमोनियल डिस्प्यूट के अलावा जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, आबकारी और बैंक तथा विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते के साथ निराकरण किया जाएगा। राज्य विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए 15,386 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित की गई। इनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,793 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक, नगरीय प्रशासन विभाग के लिए 24 करोड़ 38 लाख रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 4,664 करोड़ रुपए और न्याय प्रशासन विभाग के लिए 894 करोड़ रुपए 45 लाख रुपए शामिल है। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री नगरोत्थान और मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना शुरू होगी। इसके लिए कुल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज विधानसभा में मंत्री केदार कश्यप के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है। राज्य विधानसभा में आज प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास को लेकर जानकारी मांगी। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से 2025 तक जनवरी से दिसंबर तक जानकारी चाही गई है। वित्तीय वर्ष के आधार पर जानकारी दी गई है। इस पर श्री बघेल ने कहा कि आंकड़े में कहा गया है कि 18 लाख आवास दिए गए, लेकिन पिछली सरकार के कामों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्यों को दी गई जानकारी कुछ और है। इसके बाद श्री बघेल और श्री शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। ई रिक्शा और ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं और उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में समस्या के समाधान के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। रायपुर के हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कल 8 मार्च को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर VC विवेकानंदन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए 36 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 8 मार्च से उत्तर से आने वाली हवाओं का असर कम होने और पूर्व से आने वाली हवा के प्रबल होने के कारण तापमान में 13 मार्च तक वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 13 मार्च को प्रदेश के कुछ जिलों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं।
प्रदेश में उत्तरी हवा का घटक कमजोर होने और पूर्वी हवा का घटक प्रबल होने के कारण अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यह वृद्धि लगातार 13 मार्च तक रहने की संभावना बन रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बेमेतरा जिले में यात्री टिकट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत ये 13वां यात्री टिकट सेवा केंद्र है। शराब घोटाले में जेल में बंद एपी त्रिपाठी, अनुराग द्विवेदी और दीपक दुआरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा होली पर्व के अवसर पर 11 से 14 मार्च के बीच गोंदिया से छपरा और पटना के लिए 3 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। बिलासपुर जिले के अरपा भैंसाझार परियोजना में मुआवजा घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर राजस्व निरीक्षक मुकेश साहू को राज्य शासन ने बर्खास्त कर दिया है। और जांजगीर चांपा जिले के खोखरा गांव में 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नारायणपुर जिले में 11 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।